बॉल पेन और वाटर कलर की सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। थोड़ी लंबी चलेगी ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। काफ़ी दिनों से मैंने वाटर कलर किया नहीं था, तो आप लोग भी हमारे साथ हैं, देखते रहिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरा नाम है दिलीप चौबे, इसी तरह के वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4। तो ये ब्लॉकिंग में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, ये 2 कैरेक्टर्स हैं और ये मेरा पेपर है A4 का। तो मैं पहले ब्लॉक कर लेता हूँ कि मुझे बनाना कितनी दूर पे है। कुछ मार्किंग कर लेते हैं और अपने आप को बांध देते हैं कि इससे ज़्यादा मैं इधर उधर बाहर जाऊँगा नहीं, ताकि ये थोड़ा प्रोफेशनल बिहेवियर है कि टेकिंग डिसीजन कि कितने अंदर में बनाना है और कितनी दूर पे इसको कंप्लीट करना है, ताकि ये फ्रेम में जा सके, अच्छे से स्कैन हो सके। तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर है और मैं अंदर नहीं घुस रहा हूँ, मैं एक ब्लॉकिंग कर रहा हूँ। एक सेफ तरीका है काम करने का, इसको मैं ब्लॉकिंग बोलता हूँ। मैं क्या, दुनिया बोलती है। और ये स्टेयर्स हैं, ये हमने मेज़र कर लिया और स्ट्रेट अवे, मतलब एकदम तुरंत स्टार्ट कर दिया हूँ। ज़्यादा इसके अंदर तामझाम नहीं है और सिंप्लीफाई किया जाता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, बहुत सारा चीज़ें नहीं, क्योंकि एक ड्राइंग बननी है, पूरी बननी है। जितना मेहनत आप सिर में करेंगे उतना ही मेहनत आपको पैर में भी करना है। तो पूरा ओवरऑल लेके चलते हैं। तो ब्लॉकिंग का स्टेज है अभी भी। मैं थोड़े थोड़े और उसके अंदर डिटेल्स डाल रहा हूँ और उसके अंदर छोटे छोटे करेक्शंस होते हैं। हालांकि मैंने जो ब्लॉकिंग की है वही करेक्शन है मेरा। मुझे बहुत रिविजिट नहीं करना पड़ता है, ये एक्सपीरियंस से आता है। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इस वजह से मैं एक ही बार में जो दिखता है वो बन जाता है। तो एक मदर एंड चाइल्ड है। एक मदर हैं जो कि लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे ये बैठी पाई जाती हैं और इनके पास एक जादू का पिटारा है। एक ऐसा थैला है येलो कलर का जिसके अंदर से पता नहीं क्या ही निकाल देंगी ये, और इनका बच्चा पीछे खेल रहा है। तो ये सब चीज़ें, ये सारे सब्जेक्ट हैं और लखनऊ के लोग होते हैं हमारे, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ और जब से विदेश से हिंदुस्तान की धरती पे आया हूँ, अब लगभग 4 साल होने वाले हैं। तो 4 साल से मैं लखनऊ में हूँ, यहीं रहता हूँ, यही मेरा घर है और रात दिन हिंदुस्तान की और कला की सेवा और साधना कर रहा हूँ। काफ़ी नए लोग मिल रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं और ये वाला ज्ञान जो है, जो कि इतने सालों मैंने अर्जित की है, वो लोगों के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। आप देख लीजिए, रेड है, ग्रीन है, येलो है और स्काई ब्लू है। ये प्रोमिनेंट कलर्स हैं और जब मैं कंपोजिशन, फोटोग्राफी वगैरह करता हूँ, बहुत मेरा वो अवार्ड विनिंग वाला फ़ोटोग्राफी नहीं है, मतलब और ज़रूरत भी नहीं है मुझे एक कंटेंट चाहिए जिसके अंदर अच्छे से मुझे एक सब्जेक्ट मैटर दिखे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो और छोटी सी बॉडी है, उसी बॉडी में इधर से हाथ उधर से हाथ। तो ये वाली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो ये जो है, ये आज का एनीवन कैन डू वाटर कलर, ईजी वाटर कलर का एपिसोड 4 है, जिसके अंदर मैं रियल पीपल, रियल स्केचेज और रियल फन ये मुझे मिलता है इसमें। और इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बारीकियाँ होती हैं, जो कि मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ा बहुत सिखाने का। तो आप भी इसको एक मास्टर क्लास मान लीजिए कि बॉल पेन वाटर कलर का एक मास्टर क्लास है। तो अभी भी मैं ब्लॉकिंग पे लगा हूँ। थोड़ी बहुत आप पेंसिलिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ पहले, क्योंकि मैं आगे चल के बॉल पेन से क्लीन अप करने वाला हूँ। तो ये अब मेरा पेंसिल वाला पार्ट हो गया, अब मैं बॉल पेन से क्लीन अप कर रहा हूँ। मैं इंकर भी हूँ, मतलब कॉमिक बनाते हैं ना, तो पहले पेंसिलिंग करते हैं, उसके बाद इंकिंग करते हैं। तो इंकिंग में बहुत अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे कि 000 ब्रश से भी मैं काम करता हूँ, चाइनीज़ ब्रश से भी काम करता हूँ, चाइनीज़ कैलीग्राफी ब्रश, और क्रोकिल नेब मेरा फेवरेट मटेरियल है, जिसको आप लोग जी पेन कुछ बोलते हैं जापानी कल्चर में। तो आप लोग जापानी चीज़ों से काम कर रहे हैं। हम सदर बाज़ार दिल्ली में बने हुए फैक्ट्री में से जो क्रोकिल नेब निकला करता था, मैं उससे काम करता था। तो अब तो सब फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। अब पूरे भारत में सिर्फ जापान का डंका बज रहा है और हमारे देश में जो निर्मित था
क्रोकिल नेप, अब वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। आपको ये जान के थोड़ा सा दुख होगा ही। तो हम बिल्कुल जापान पे डिपेंडेड हैं। एक 5 रुपए का जो क्रोकिल नेप होता था जिससे कॉमिक बनती थी, वो अब अपने देश में नहीं बनता है। तो जितना ही हमको प्राउड हो इस बात पे कि जिस चीज़ से कॉमिक बनती है वो चीज़ ही अब इंडिया में नहीं बनती है, सब मंगवाइए जापान से। खैर चलिए, तो ये जो आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो जैसे ये टोपी का जो हिस्सा है या इसके अंदर जो कपड़ा जा रहा है, और ये सब चीज़ें मैंने जो रफ सा बना रखा है, एक तरह से आप देखेंगे तो वही फाइनल है। और मैं उसको थोड़ा क्लीन अप कर दे रहा हूँ। वाटर कलर के बाद भी करीब 40-50% जो है ये हमारी लाइंस जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी और दिखेगा नहीं कि जो है हमारा लाइन जो है, क्योंकि कभी कभी ना वाटर कलर भी बहुत थिक होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसके अंदर जितना हो सके आपको डिटेल पता चल सके। तो ये सारे डिटेल्स मैं उसके अंदर डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके, आप इसको ध्यान देते रहिए। जो एनाटमी वाले जो पार्ट हैं, जैसे उंगली है या पैर है या जूता है, और ये सब चीज़ें जितनी अच्छी तरीके से आप ड्रॉ करेंगे उतना अच्छे से आप उस पर कलर कर पाएंगे। ये है डिटेल। अब आप देखिए, जो मैंने फ्री हैंड शुरुआत में जो लाइंस की थी वो ऑलमोस्ट हमारी उसी के ऊपर मैं एक तरह से लाइन फेर रहा हूँ, बट फिर भी मैं करेक्शन करता जा रहा हूँ साथ में। और करेक्शन तो ये मेरा मेजरमेंट है। देखिए, मैं बना रहा था ये कंधे वाली लाइन, और फिर हाथ से एक दिमाग के अंदर एक लाइन बनाया मैंने। वो हमारा मेजरिंग का तरीका है। यही सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। सारा ज्ञान जो मैं अपने क्लासेस में पढ़ाता हूँ वो यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ। जब आप हमारी क्लासेस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि मेजरमेंट एक्चुअली करते कैसे हैं। चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड हो, 10 कैरेक्टर हो, 20 कैरेक्टर हैं, आप हू बहू बना देंगे। चाहे वो पोर्ट्रेट वाला ज्ञान हो, चाहे कंपोजिशन वाला ज्ञान हो। तो और बिना उसके लिए कोई विदेशी आर्टिस्ट के फार्मूला को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब फार्मूला अपने ही देश में बन रहा है, और आपको ये मालूम होगा कि जिन विदेशी फार्मूलाज आप यूज़ कर रहे हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, और उससे आप अपना लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड ही बनाते हैं। बहुत साधारण सी चीज़ है। आपके सामने एक चीज़ रखा हुआ है, एक कंपोजिशन रखा है, उसको आपको बनाना है, बस फुल स्टॉप। अब उसमें आप दिमाग लगाइए। कभी निगेटिव स्पेस यूज़ होता है, कभी मैं एक लंबी सी लाइन दिमाग में खींचता हूँ कि ये अगर मैं एक लाइन खींचा तो इस चेहरे से इनकी हाथ और इनके पैर कहाँ कहाँ पे कट रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा एक तरीका है हमारा, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको मैं बताता रहता हूँ। और तो ये हमारा ऑलमोस्ट ये ड्राइंग वाला पार्ट होने वाला है, और बहुत एक्साइटिंग रहता है वाटर कलर। मैं इसमें अभी तो हमने 3 डाले हैं, 3 वीडियो। आगे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि मैं कंपाइल करने का टाइम नहीं मिल रहा है, बट हो जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। तो ये और कलर्स आप देख लीजिए, मतलब ये कोई मैंने ह्यू सैचुरेशन से चेंज नहीं किया कलर, एकदम रियल कलर्स हैं जो कि प्रकृति में या जो हमारे हिंदुस्तानी कपड़े के जो रंग होते हैं वो बहुत ही अद्भुत होते हैं। इतनी भीड़ रहती है स्टेशन के आसपास कि पूछिए मत, लेकिन मेरी नज़र जो है रंगों पे जाती है कि कौन कौन सा कलर है। मैं तो वंदे भारत का कलर देख के ही परेशान हो गया, यार ये कलर स्कीम कौन किया। रेलगाड़ी के रंग जो हैं अद्भुत है। कहीं मैं पढ़ रहा था, कहीं देखा इंस्टा वगैरह पे कि आप बता सकते हैं नीले रंग की ट्रेन क्यों होती है, लाल रंग की ट्रेन क्यों होती है। तो वही है पैसेंजर एक्सप्रेस और वंदे भारत। और तो ये हमारा बॉल पेन वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अब मैं वाटर कलर से काम कर रहा हूँ, तो हर तरह का टेक्निक में यूज़ करता हूँ। देखिए मैं फ्री फ्लोइंग, मतलब पानी डाल दिया, लाल रंग डाल दिया, लाल रंग हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है। तो डर के आगे जीत है, तो मैं डरता नहीं हूँ। कलर से क्या ही डरना, होली तो हम खेलते ही हैं। तो मैंने खूब सारा पानी डाला,
थोड़ा बहुत लाइट वाइट का छोड़ दिया कि यहाँ पे लाइट रहेगा, तो इस वजह से तो ये बड़ा अच्छा सा, क्योंकि वाटर कलर एक पिगमेंट है उसका, उसको फ्लो होना ही है, कभी कभी ओवर फ्लो भी हो जाता है। तो ये मैंने टिश्यू पेपर से इसको पोंछ दिया और मैं चाहूँ तो इसी को कंटिन्यू कर सकता हूँ, सॉफ्ट हो जाएगा और भी सॉफ्ट हो जाए। तो वाटर कलर में ना बहुत सॉफ्ट वाली चीज़ भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया कि जब तक ये पानी गीला है, मतलब पानी तो गीला ही होता है, मतलब जब तक हमारा पेपर गीला है और पानी फ्लो में है, तो तब तक हम इसके अंदर बहुत सारे रंग डाल सकते हैं और उसको वो अपने आप से डिज़ोल्व हो जाता है। ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में भी बहुत हल्का सा वॉश कर दिया मैंने, कलर से ही वॉश कर दिया, तो इससे थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं कि मेरा आर्ट वर्क, मेरे कैरेक्टर जो हैं वो पॉप आउट हो जाएंगे। और थोड़ा सा सांस रोक के चलना पड़ता है, कभी कभी पानी वानी जो है ना अंदर चला जाता है उसके, बट ठीक है। तो ये मैंने एक बेस बना लिया, बेसिकली एक बेस बना लिया, और मेरे लिए भी अच्छा हो जाता है कि मुझे फोकस कहाँ करना है वो वाली चीज़। हालांकि बहुत बार हम बाद में बैकग्राउंड वाला काम करते हैं, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा पहले कर लिया ताकि जो है मेरा मन लगे। तो लगभग थोड़ा सा एक राउंड हमने चला लिया, और देखिए गर्मियों का अभी भी गर्मियाँ हैं थोड़ी सी, तो ये सूख गया बड़ा जल्दी सा। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा, देखिए ग्रेडियंट है, ऊपर लाइट है, बीच में थोड़ा सा पिंक है, और अभी मैं वाटर कलर में ना हल्का सा पर्पल में डाल दे रहा हूँ, तो वो एक शैडो का इफ़ेक्ट हो जाता है और एक ग्रेडियंट का इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ये वाटर कलर की के टेक्निक, सभी के अलग अलग टेक्निक है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि वाटर कलर ऐसे ही चलाना है। देयर इज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशन एटलीस्ट इन पेंटिंग। बट जो बेसिक होते हैं, जो फाउंडेशन होते हैं, वो सारी चीज़ें तो आपको जानना ही पड़ेगा। हाँ, फाउंडेशन से याद आया मैंने अभी एक रील डाली थी, उस रील में मैंने आपको बहुत तरह के करियर के बारे में बताया, उसमें कॉमिक इंडस्ट्री भी बताया, एनिमेशन भी, गेम भी, मतलब जो भी ABGC के सेक्टर हैं या टॉयज़ के और ये वो, तो उसके लिए ना फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको मालूम तो होना चाहिए ना फाउंडेशन। इवन AI के लिए आपको फाउंडेशनल आर्ट आना चाहिए, तभी आप AI के लायक भी होंगे। ये नहीं कि मैं AI आर्टिस्ट हूँ, AI आर्टिस्ट के लिए 2 वर्ड है ना, एक तो AI हो गया, एक आर्टिस्ट। तो पहले आपको आर्टिस्ट वाले सारे फंडामेंटल मालूम होने चाहिए। तो एक अपॉर्चुनिटी है, आप सभी लोग जो हमारे वीडियो देखते हैं, और संकोच मत करिए, और समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, और आपको रिग्रेट होगा अगर आप मेरी क्लासेस शुरू करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको बड़ा पछतावा होगा 100% कि यार ये क्लासेस मैंने पहले क्यों नहीं की। और ये आपके शब्द होंगे भाई, क्योंकि आप जितनी जल्दी मेरी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको टाइम मिलता है जीवन में अपने पोर्टफोलियो पे काम करने का और मेरे सानिध्य में रहने का। तो हल्का सा फेस पे मैंने कलर कर लिया, थोड़ा इंक वॉश कर दिया। अब ये जो बालक है जो पीछे है, खुश है, मतलब अपने काम में मगन है। उनकी माताजी शायद कोई जादुई बैग है ये, उसमें से पता नहीं क्या ही निकाल देंगी ये। तो ये सब चीज़ें अच्छी बात है, एक अच्छा कंपोजिशन, अभी तक मैंने बताया कि एक अच्छा कंपोजिशन है मदर एंड चाइल्ड का। बट जब मैं इस तरह की चीज़ें देखता हूँ तो मुझे इसमें एक कहानी दिखाई देती है कि क्या ही सिचुएशन होगी। ये मदर जो है, एक इसकी पूरी प्रॉपर्टी यही है, ये पीले रंग के एक प्लास्टिक के बैग में, शी गॉट $1 million देयर। मैं देखता हूँ बहुत सारी लड़कियों को एक समस्या होती है, मतलब आप रिलेट करेंगे जो लड़कियाँ मेरा वीडियो देखती हैं, कि वो घर से निकलती हैं ऑफिस के लिए, और ऑफिस पहुँचती हैं, उसके बाद उन्हीं का पर्स है, उन्हीं का बैग है, लेकिन अपने बैग में वो पता नहीं क्या ढूंढती रहती हैं उनकी कभी कंघी गायब हो जाता है, कभी लिपस्टिक गायब हो जाता है, और वो अपने ही बैग का ऑपरेशन करती रहती हैं। जिस दिन उनका मूड ख़राब होता है, उस दिन पूरा पर्स उलट देती हैं और उलट के ढूंढने लगती हैं कि वो चीज़ कहाँ है। बाद में पता चलता है वो तो घर पे ही रह गया। तो हो सकता है इनके बैग के अंदर वो मिस्टीरियस चीज़ें हों जो इनको तत्काल ज़रूरत हो, हाथ डाल के अंदर ढूंढ रही हो। तो मुझे इनसे पूछना चाहिए था कि भैया है क्या है तुम्हारे बैग में। और वो लड़का बहुत ही निश्चिंत होकर पीछे खेल रहा है, या खा रहा है या खेल रहा है, आई डोंट नो। बट तो ये हमने एक ग्रेडियंट बनाया। देखिए, हालांकि ये जो पजामा है इसमें थोड़ा सा ब्लू ज़्यादा है,
मतलब कोई सा भी ब्लू हो सकता है, शायद वो मैं ना मिक्स करके देखता हूँ, ये नहीं कि ऐसे ही कोबाल्ट ब्लू डाल दिया, पर्शियन ब्लू डाल दिया। मेरे पास बहुत सारे कलर्स है ना, मिक्स करके देखते हैं कि ग्रीन, तो ये वाला तो लाइट के लिए हमने डाला, और बहुत ही क्रीमी सा एक लाइट सा कलर है इनके शर्ट में। उसके अंदर बहुत सारे प्रिंट हैं, छोटे छोटे प्रिंट हैं। और अब आता है ये बैग। तो बैग के अंदर भी येलो भी है, ऑरेंज भी है, ब्राउन भी है, पता नहीं कितने कलर हैं, थोड़ा सा रेडिश है। तो मैंने जानबूझ के अभी ना सेफ चलना चाहिए, मतलब सेफर, हड़बड़ा के काम नहीं करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, थोड़ा आराम चलना चाहिए। मैं इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहा हूँ ना, तो हमको कोई ट्रेन तो छूट नहीं रही है कि मैं एकदम जल्दी से जल्दी करना ही करना है, आराम से कर रहा हूँ। और सेफर चलने का मतलब यही होता है कि आप जल्दीबाजी ना करिए डार्कर टोनल वैल्यू डालने के लिए। अगर एक जगह आपने डार्कर टोनल वैल्यू डाल दिया तो आपको पूरे आर्ट वर्क में ऊपर से नीचे तक बैलेंस करना पड़ेगा कि उतना डार्कर हर जगह जाना है। तो मैंने अभी हल्का सा बेस वाला काम कर लिया पहले, और अब ये थोड़ा सा बोल्ड स्टेप ले रहा हूँ मैं। तो ये क्रोम येलो डाला, पहले लेमन येलो डाला, फिर क्रोम येलो डाला, अब क्रोम येलो में हल्का सा ऑरेंज मिक्स किया, बहुत ही लाइट, तो एकदम वार्मर कलर है ये। तो अभी भी मैंने थोड़ा सा सेव कर लिया, मतलब आई एम नॉट रशिंग, तो इसको लेट इट गेट ड्राई फर्स्ट। थोड़ा इसके ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं, जो पजामे पे जो टोनल वैल्यूज़ है ना, उसको हम थोड़ा और ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं। थोड़े जो डार्कर वैल्यू, जितना डार्कर वैल्यू पे हम काम करेंगे ना, उतना एक थोड़ा 3D वॉल्यूम टाइप का आता है, हल्का 3D वॉल्यूम टाइप। थोड़ा रिस्की होता है, मतलब ये नहीं है कि हमने मज़े से बस डाल दिया। हाईलाइट तो ऊपर से डाल नहीं सकते ना, वाटर कलर में एक यही समस्या है कि देयर इज़ नो अनडू। एक बार आपने टोनल वैल्यू लगा दिया, अब हाईलाइट आप नहीं डाल सकते, उसके लिए आपको ना मीडियम चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू गो फॉर वॉश और यू हैव टू गो फॉर पोस्टर कलर। तो पोस्टर कलर से ही आप उसके अंदर फिर काम कर सकते हैं। तो मिक्स मीडिया तो है नहीं, ये प्योर मैं बॉल पेन, और तो यही है, मतलब प्रैक्टिस मेरा। एक मीडियम पे काम कर रहे हैं तो पता लगता है कि दूसरा वाला मीडियम में मैं ऐसा ना हो कि भूल जाऊं कि तीसरे वाले में। और हर फ्राइडे को हम एनाटॉमी ड्राइंग पे काम करते हैं, पिछले 4 साल से इंडिया में और 14 साल उधर अमेरिका में और सिंगापुर में। तो ये मेरा हर फ्राइडे का एक रूटीन है, और बहुत ही अच्छी बात है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी अब हमारे साथ काम कर रहे हैं, फिगर ड्राइंग करते हैं, एनाटॉमी ड्राइंग करते हैं, लूप में रहते हैं, मेरे को भी पता चलता है क्या करना है। तो जल्दी करिए, 4 अगस्त से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और एक अनाउंसमेंट मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि 2 बैचेज हैं, एक शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, और ऑनलाइन क्लासेस हैं। मतलब मेरा कोई फिजिकल क्लास ना होता है ना आगे कभी होगा, तो ऑनलाइन ही होगा। तो आपके पास ऑनलाइन वाली ही एक चॉइस है। दूसरा एक चॉइस और था, जो कि शाम को जो लोग प्रोफेशनल हैं वो 8 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन पढ़ते थे हमारे से। तो ये जो 4 अगस्त से जो क्लास होगी, उसमें लास्ट टाइम मैं ऑफ़र कर रहा हूँ रात वाली क्लास, जिसको हम 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ाते हैं। इसके बाद हम नहीं करेंगे, फिर खाली वो 5 बजे से 7 बजे तक वाली रहेगी। तो अब आप देख लो, मतलब जितनी जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना अच्छा है, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे जीवन भर के लिए। तो दिस इज लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल पीपल। वाई एम कॉलिंग प्रोफेशनल पीपल, क्योंकि वो 8 बजे तक वो घर तो आ ही जाते हैं, लेकिन अगर 5 बजे की क्लास होगी तो 5 बजे वो ऑफिस में रहते हैं। तो ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, और जिनको हमारे साथ पढ़ाई करनी है, तो हमारी पढ़ाई एकदम बिगिनर लेवल से शुरू होते होते 2 महीने में एकदम प्रो लेवल तक आ जाती है। और जो लोग कॉलेज ऑफ आर्ट्स में हैं, जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू विल हैव अ डायरेक्शन टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, कि पोर्टफोलियो इंडस्ट्री के लिए बनता कैसे। अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे पेंटर हैं वाटर कलर का, तो आप क्या करेंगे उसका, मतलब आप बहुत अच्छे वाटर कलर पेंटर हैं तो क्या करें उसका।
मतलब क्यों कर रहे हैं हम, उसका एक रीज़न होना चाहिए ना। खाली वाटर कलर करके तो करियर बनेगा नहीं कि आपको वो जो ज्ञान है उसको डिजिटली यूज़ करके उससे इलस्ट्रेशन करिए, उससे बुक्स बनाइए। इवन जो वाटर कलर है उससे भी बुक्स ही बनती हैं। मतलब आप यूरोप चले जाएँ, वहाँ एक से एक ट्रेडिशनल आर्ट करने वाले, हाँ, लेकिन जो आप लैंडस्केप कर रहे हो उसका कुछ नहीं होने वाला है। वो आप प्रैक्टिस है आपकी, वो आपका पोर्टफोलियो नहीं है। तो आप मिलिए मेरे से, दिखाइए अपना काम, समझाता हूँ मैं। अपने कॉलेजेस वगैरह में बुलाइए मेरे को कि पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए ही बुला लीजिए कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। 4th ईयर में जो लोग जा रहे हैं उनको कहिए कि आप तैयारी करिए पोर्टफोलियो, और दिलीप चौबे को बुला रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान देंगे ही। बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी वाले हमको बुलाते रहते हैं। अरे हम तो खाली न्योता ढूँढ रहे हैं कि कोई बुलाए तो हम एक शहर देखें, कई नए लोगों से मिलें, नए बच्चों से मिलें, अच्छा-अच्छा काम देखें। तो ये बेस बन गया हमारा। अब इसके अंदर मैं धीरे-धीरे एन्जॉय करते हुए डिटेल डाल रहा हूँ। डिटेल का मतलब यही है कि जो डार्क और टोनल वैल्यूज़ हैं वो हम उसके अंदर डाल रहे हैं बस। तो और ये भी जैसे ना मैं कलर भर रहा हूँ, सीधी भाषा में बोला जाए तो। वो जो उसके अंदर फूल पत्ती और ये जो 4 खाने बने हुए हैं ना, उसमें गाजर बना हुआ है, टमाटर बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं छोटी-छोटी। मैं वो नहीं बना रहा हूँ, अभी एक माहौल बना रहा हूँ। यहाँ कुछ फ़ॉन्ट लिखे हुए हैं, तो फ़ॉन्ट का हम एक ऑप्टिकल इल्यूज़न बना रहे हैं। एक लोगो बना हुआ है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, एक्सपायरी डेट वगैरह टाइप का। और फ़ोल्ड्स है, यहाँ पे कुछ सिलाई-विलाई हो रखी है, वो हम डाल दे रहे हैं। अभी थोड़ा-थोड़ा और काम रह गया है जूते-चप्पल में इधर-उधर। तो ये हमारी चौथी वीडियो आई। 8-10 तो बनाने का मन है हमारा, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। और उसके बाद बैक टू अगेन 28 सुपर हीरोज़, 28 स्टेट, 28 सुपर हीरो। तो अब मैं थोड़े और डार्क वैल्यू डाल दे रहा हूँ, जितना हो सके उसके अंदर डिटेल डाल दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। और कमेंट लिखा करिए। कमेंट लिखने से ना मुझे कुछ होता है, मतलब इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो आप कमेंट करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इसके एपिसोड नंबर 5 में बहुत ही जल्दी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यूँ ही साथ देते रहेंगे।